हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफर मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? 8400 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 तथा C/D 6/7 हो तो A का भाग पूछा। क्या पूछा? A का भाग। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए A/B/C/D कितना है? 2/3, 4/5, 6/7। अब देखिए 3 के सामने हम 3 भरेंगे, 3 के सामने 3 भरेंगे, 3 के सामने 3, 5 के सामने 5, 4 के सामने 4 भरेंगे और 6 के सामने 6 भरेंगे। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे। 5 या 15, 15 सत्ते 105 अनुपाते 3 बचे 15, 15 छक्का 90 अनुपाते 4 तिहाई 12, 12 छक्का 72 अनुपाते 4 तिहाई 3 चौक 8, 8 छंग 48। अब देखिए ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से। 3 एक 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। इन संख्याओं को टोटल करें कितना आएगा? 105। 105 A बराबर कितने का? 8400 का। कितने का? 8400 का। तो A बराबर 8400 अपान 105। इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 80 बार। कितनी बार? 80 बार। क्या पूछा है इसमें? A का भाग पूछा। क्या पूछा है? A का भाग। A कितना है? A कितना है? 16। 16 में हमें 80 से मल्टीपल करें कितना आएगा? 1280। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A/B/C का मान निकालिए। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है? 2A बराबर 3B बराबर 4C। 2A है, देखिए 2A है, इसका मतलब यहाँ इंटू का चिन्ह रहता है। 3B है, इसका मतलब यहाँ इंटू का चिन्ह है। 4C है, इसका मतलब यहाँ इंटू का चिन्ह है। अनुपात में जब 2A 3B रहता है तो बीच में क्या रहता है? इंटू का चिन्ह है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। A/B/C। अनुपात में जब संख्याएं गुणा होती है, क्या अनुपात में जब संख्याएं गुणा होती है तो संख्या एक दूसरे की विपरीत होती है। विपरीत का मतलब जो 3 है इस साइड आ जाएगा और 2 इस साइड, 4 इस साइड, 3 इस साइड। 2 के सामने हम 2 भरते हैं, 4 के सामने 4 भरेंगे। इसको मल्टीपल करेंगे कितना है? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अभी देखिए किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि A/B/C बराबर 2/3/4 हो तो A/B/C/C/A का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए A/B/C कितना है? 2/3/4। तो क्या दिया है? A/B, B/C और C/A में मान रखना है। A कितना है? 2, B कितना है? 3 अनुपाते B कितना है? 3, C कितना है? 4 अनुपाते C कितना है? 4, A कितना है? 2। देखिए ये संख्या कैसे है? बटे में। ये संख्या कैसे है? बटे में। अनुपात में जब संख्या बटे में होती है तो एलसीएम से गुणा होता है। क्या? अनुपात में जब संख्याएं बटे में होती हैं तो एलसीएम से गुणा होता है। अब 3
3 और 4 2 का एलसीएम ले कितना आएगा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा 12। तो 2/3 में हम एलसीएम से गुणा करेंगे। अनुपाते 3/4 इंटू 12 अनुपाते 4/2 इंटू 12 से हम गुणा करेंगे तीनों संख्याओं में। इसको डिवाइड करें 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 2 छक 12, कितना आया 4 दूनी 8 अनुपाते 3 तिरिका 9 अनुपाते 6 चौक 24। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यह 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कितनी है 3:4:5। इसमें क्या दिया है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग। क्या दिया है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग। योग क्या मतलब क्या होता है? प्लस। इसलिए हम पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग करें, कितना आएगा? पहली संख्या कितनी है 3 और तीसरी संख्या कितनी है 5। इसको टोटल करें, कितना आएगा 8। कितना है 8। क्या दिया है? दूसरी संख्या से अधिक है। क्या दिया है? दूसरी संख्या से अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? माइनस। कम, अधिक, ज्यादा, देरी सब क्या बताते हैं? अंतर को। इसलिए अधिक का मतलब क्या होता है? माइनस। दूसरी संख्या से अधिक है, इसलिए दूसरी संख्या कितनी है 4। 4 में हम इसको माइनस करें, कितना आएगा 4a। कितना आया है 4a। 4a बराबर कितने का? 4a बराबर 52 के। 4a बराबर 52 के, तो a बराबर 52/4। इसको डिवाइड करें, कितनी बनेगा 4 तिहाई 12। इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5। क्या है सबसे बड़ी संख्या की? कौन सी है 5। 5 में हम 13 से मल्टीप्लाई करें, कितना है 13 × 5 = 65 है। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? योगफल। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 2:3। कितना है 2:3। 2 के पास a लिखिए और 3 के पास a क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। इससे हम सवाल को हल कर सकते हैं। a क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब क्या पूछा है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? इन संख्याओं को मल्टीपल करेंगे। इन संख्याओं को मल्टीपल करें, 3 दूनी 6, कितना आया है 3 दूनी 6 a²। क्या a²? अनुपात में जब 2 संख्याओं का गुणा होता है, अनुपात में जब 2 संख्याओं का गुणा होता है तो क्या स्क्वायर बनता है। अनुपात में जब 2 संख्याओं का गुणा होगा तो स्क्वायर बनेगा। 6a² बराबर कितने का 96 का। a² बराबर 96/6। इसको डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा 16 बार। a² बराबर 16। a बराबर √16। जब स्क्वायर हटता है तो अगली संख्या पर रूट लगता है। जब रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है। इसलिए जब स्क्वायर को हटाएं तो अगली संख्या पे क्या लगा? रूट। a बराबर 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 4 चौक 16, कितना आया है 4। क्या पूछा है? योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? दोनों संख्या को टोटल करना पड़ेगा। पहली संख्या कितनी है 2 और दूसरी संख्या कितनी है 3। 3 में हम 4 से मल्टीपल करेंगे। दोनों संख्याओं में 4 से मल्टीपल करें, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। क्या पूछा है? योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? टोटल। इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा
20, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कितनी है? 5:6:7। यहाँ लिखेंगे ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। अनुपात में जब तीन संख्याओं का गुणा होता है, क्या पूछा है? इसमें गुणा होता है। अनुपात में जब तीन संख्याओं का गुणा होता है तो क्या बनता है? क्यूब। अनुपात में तीन संख्याओं का गुणा होगा, क्या बनेगा? क्यूब बराबर 210 ए क्यूब बराबर 5670 के। तो ए क्यूब बराबर 5670 में हम 2 से 10 से डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 27 बार। तो ए क्यूब बराबर 27, ए बराबर √27। देखिए जब क्यूब हटेगा तो क्या? अंडर रूट लगेगा। क्यूब को हटाए तो अंडर रूट लगेगा। ए बराबर 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। 7 में हम 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना? 7 3 21, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया? तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:1 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या पूछा है? दूसरी संख्या। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है? 3:5। पहली संख्या कितनी है? 3:5। पहली संख्या कितनी है? 3, और दूसरी संख्या कितनी है? 5। और दूसरी संख्या कितनी है? 5, और तीसरी संख्या कितनी है? 8। तीसरी संख्या कितनी है? 8। ये देखिए संख्याएं, बीच वाली संख्या देखिए सेम है। अनुपात में जब बीच वाली संख्या सेम होती है तो संख्याएं वही आती है। क्या? अनुपात में जब बीच वाली संख्या सेम होती है संख्या वही आती है। इसमें देखिए बीच वाली संख्या सेम है तो संख्या वही आएगी। 8:5:3। इन संख्याओं को टोटल करें, कितना है? 8 5 13 3 16। कितना है? 16 बराबर 16 बराबर 64 के। तो ए बराबर 64/16। इसको हम डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 16 चौका 64। कितनी बार गया? 4 बार। ए बराबर 4। इसमें पूछा क्या है? दूसरी संख्या। क्या पूछा है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या इसमें कौन सी है? 5। 5 में हम 4 से मल्टीपल करेंगे, कितनी बार जाएगा? 20, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इनमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दूध पानी कितना है? 5:2। कितना है? 5:2। इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा? 7 है। कितना है? 7 है। 7 बराबर 35 के बराबर ए बराबर 35/7। इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बचे 35। तो इसमें देखिए दूध कितना है? दूध है पानी। दूध कितना है? 5। पानी कितना है? 2। इन संख्याओं में हम 5 से मल्टीपल करेंगे दोनों में,
कितना आएगा? 5 पचम 25 अनुपाते 5 दूना 10। इसमें क्या बोल रहा है? 5 लीटर दूध और मिला जाए। किसमें मिलाने बोल रहा है? दूध में, पानी में नहीं। किसमें मिलाने बोल रहा है? दूध में। इसलिए हम 5 लीटर दूध में प्लस करेंगे, कितना आएगा? 30 अनुपाते 10। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 अनुपाते 1। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए? क्या पूछा है? आधा दूध आधा पानी हो जाए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दूध पानी, दूध पानी कितना है? 5:3 और कितना है? 2:3। 5:3 और कितना है? 2:3। अब इसमें देखिए इस संख्या को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 8। कितना आया है? टोटल कितना आया? दूध और पानी 8। और इस संख्या को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 5। दूध और पानी टोटल कितना आया है? 5। अब इसमें देखिए 5/8 अनुपाते 3/8 बराबर 2/5 अनुपाते 3/5। अब इसमें देखिए दूध में हम दूध को मिलाएंगे और पानी में, अब इसमें देखिए दूध में हम दूध को मिलाएंगे, पानी में हम पानी को मिलाएंगे। तो 5/8 प्लस 2/5 बराबर 3/8 प्लस 3/5। अब हम 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40। 40 में इसमें हम डिवाइड करें, कितनी बार आएगा? 8 5 40 कितनी बार गया है? 5 बार। इसलिए 5 से इसमें हम मल्टीपल करें, कितना आएगा? 5 5 25 प्लस इसमें हम डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 5 8 40 कितनी बार गया? 8 बार। 8 दूनी 16 बराबर। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 8 5 40 कितना है? 40। 8 5 40 कितनी बार गया? 5 5 15 प्लस 5 8 40 कितनी बार गया है? 8 बार। 8 3 24 कितना? 24। अब देखिए ये संख्या सेम है तो कट गई। कितना बचा है? 25A प्लस 16 बराबर 15A प्लस 24। अब देखिए 25 में हम 15 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25 में 15 को माइनस करें, कितना आएगा? 10 बराबर 16 में 24 को माइनस करें, कितना आएगा? 16 में 24 को माइनस करें, कितना आएगा? 8। तो A बराबर 8/10। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 चौका 8 2 5 10 कितना है? 4/5। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ेंगी नई संख्याएं 2/3 के अनुपात में हो जाए। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए संख्याएं कितनी है? 7/13। 13 में हम क्या जोड़े कि संख्याएं कितनी हो जाए? 2/3। कितनी? 2/3। हम संख्याओं में इसमें क्या जोड़ेंगे? के। दोनों संख्याओं में क्या जोड़ेंगे? के। क्या होता है? एक कांस्टेंट बराबर संख्या कितनी हो जाए? 2/3। अब 2/3 को हम 7 में मल्टीपल करें, कितनी बार जाएगा? 7 3 बराबर। अब 3 में हम 7 को मल्टीपल करें, कितना आएगा? 7 3 21 प्लस 3 के बराबर 2 में 13 को मल्टीपल करें, कितना? 13 दूना 26 प्लस 2 के
अब देखिए 21 में 26 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 21 में 26 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 प्लस 2 के 3 के और 2 के को माइनस करेंगे कितना बचेगा के बराबर 5। ये इसका आंसर होगा। कौन सी संख्या जोड़ेंगे 5। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। क्या पूछा है, 3:4 के अनुपात में हो जाए। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए संख्या कितनी है 15/19, संख्या कितनी है 15/19, संख्याएं कितनी है 15/19। इसमें हम क्या घटाएं कि संख्या 3/4 हो जाए। क्या कहा है, क्या घटाएं कि संख्या 3/4 हो जाए। इसलिए हम दोनों संख्याओं में क्या घटाएंगे के को, दोनों संख्याओं में हम के को घटाएंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाए। 15 में 4 से हम मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 15 चौका 60 माइनस 4 के बराबर 19 तिरिक 57 माइनस 3 के बराबर 60 में 57 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बराबर 4 के और 3 के को माइनस करेंगे कितना बचेगा के बराबर 3। कौन सी संख्या घटाएंगे 3, यही इसका आंसर हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। क्या 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। ये जो 47 क्या है विषम संख्या और पूछा क्या है सम संख्या, तो 47 विषम संख्या है, पूछा है सम संख्या, तो 47 को हमको सम बनाना पड़ेगा। देखिए हम 47 को कैसे सम बनाते हैं, 47 को ऊपर रखिए, औसत क्या होता है बीच की संख्या, इसलिए 47 को ऊपर रखिए। 47 के पहले क्या आता है 46 और 47 के बाद क्या आता है 48 और 46 के बाद क्या आएगा 44, 46 के बाद क्या आएगा 45। अगर हम 45 लिखते हैं तो क्या हो जाएगी विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है सम संख्या, इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है एक विषम संख्या होती है। एक संख्या को हम छोड़ेंगे 45 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 44, ये कैसी संख्या है सम संख्या। और इस साइड देखिए 48 क्या है सम संख्या। अगर हम 49 लिखेंगे क्या हो जाएगा विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है सम संख्या, इसलिए हम एक संख्या छोड़ेंगे दूसरा संख्या क्या होती सम संख्या, इसलिए हम 50 को लिखेंगे। अब इसको गिनिए देखिए 44, 46, 48, 50 एक ऐसी संख्याएं हैं सम संख्या। कितनी संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 सम संख्या पूछा था, 4 सम संख्या बन गई। इसको ऐसे समझिए देखिए 47 औसत क्या होता है बीच की संख्या। देखिए 47, 46, 45, 44, 48, 49, 50। देखिए जो गोला किए हैं देखिए ये कैसी संख्या है विषम संख्या है और ये जो गोला नहीं किए हैं ये सम संख्या है। इसलिए इसमें पूछा क्या था सम संख्या, तो हम देखिए 44 और 46 को लिए हैं और 48 और 50 को लिए हैं। इसमें पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 44, यही इसका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता, क्या ये छोटी पूछा है छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या पूछता, अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 50 इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। क्या 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 और पूछा है कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं।
5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। 10 में हम 5 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 50। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं और औसत में औसत को जोड़ते हैं। क्या? संख्या में हम संख्या को बढ़ाते हैं, औसत में हम औसत को बढ़ाते हैं। इसमें देखिए, पहले संख्या कितनी थी? 5। पहली संख्या कितनी थी? 5। 5 में हम एक संख्या को जोड़ेंगे, एक संख्या को प्लस करेंगे। क्या? संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं, तो 5 में एक संख्या को प्लस करें, कितना हो जाए? 6। अब 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12। 12 में हम 6 से मल्टीपल करें, कितना आएगा? 72। कितना है? 72। 72 में 50 को माइनस करें, कितना आएगा? 22। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है। a का मान पूछा है। क्या पूछा? a का मान। देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखिए एकदम आसान तरीके से बताएंगे। इसमें a और b का मान कितना है? a प्लस b का मान कितना है? 20। और b प्लस c का मान कितना है? 19। c प्लस a का मान कितना है? 21। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, जिसमें a नहीं है उसे माइनस करिए, बाकी प्लस। क्या? जिसमें a नहीं है उसको माइनस करिए, बाकी प्लस। देखिए, इसमें भी a है और इसमें भी a है। इसमें देखिए a नहीं है तो इसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। और बाकी को प्लस करेंगे। अब देखिए, 20 और 21 को, 20 प्लस 21 को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 41। 41 में हम 19 को माइनस करेंगे, 22a। यही इसका आंसर हो गया। क्या पूछा? a का मान, तो 22a। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा? a तथा b का औसत मासिक आय 14,000 है, b तथा c का औसत मासिक आय 15,000 है और b तथा c का औसत मासिक आय 14,400 है। b का मासिक आय पूछा है। क्या पूछा है? b का मासिक आय। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, a प्लस b का मासिक औसत कितना है? 14,000 है। कितना है? 14,000। b प्लस c का मासिक आय कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। c प्लस a का मासिक आय कितना है? 14,400। क्या है? 14,400। देखिए, नोट्स में क्या लिखा है। इसमें क्या पूछा है? b का मान। नोट्स में क्या लिखा है? जिसमें b नहीं है उसको माइनस करिए, बाकी प्लस। क्या? जिसमें b नहीं है उसको माइनस करिए, बाकी प्लस। देखिए, इसमें भी b है और इसमें भी b है। देखिए, इसमें b नहीं है तो इसको माइनस करिए। क्या? इसको माइनस करिए, बाकी को प्लस। अब इसको हम 14,000 प्लस 15,000, क्या? 15,000 को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 29,000। कितना आया है? 29,000। अब 29,000 में 14,004 को हम माइनस करेंगे। क्या? 29,000 में 14,400 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 29,000 में 14,400 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14,600। यही इसका आंसर होगा। बी का मान कितना है? 14,600। देखिए, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। 11 क्या है? विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या और सम संख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से बताए हैं। इसमें देखिए, 11 क्या है? विषम संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या।
इसलिए 11 को हम बीच में रखेंगे। 11 के पहले क्या आता है? 10। 11 के पहले क्या आएगा? 10। अगर हम 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 10 क्या है? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए जितनी भी हम संख्याएं बनाएंगे विषम संख्या बनाएंगे। इसमें देखिए, अगर 10 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? सम संख्या। एक संख्या को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होती है? विषम संख्या। तो 9 कैसी है? विषम संख्या। 10 को छोड़े हैं, 9 को लेंगे तो 9 कैसी है? विषम संख्या। अब एक संख्या छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे हम? 8 को। 8 को छोड़ेंगे तो अगली क्या होती है? विषम संख्या 7। और इस साइड 5। और इस साइड देखिए 11 के बाद 12। अगर हम 12 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए एक संख्या को छोड़ेंगे, कितना आएगा? 13, 15, 17। ये संख्याएं देखिए कैसी हैं? विषम संख्या। इसमें कितनी संख्या पूछी थी? 7 विषम संख्या। देखिए 7 विषम संख्या बन गई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विषम संख्या पूछा था तो 7 विषम संख्या बन गई। इसमें देखिए औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। 11 को बीच में रखेंगे। इस साइड संख्या क्या घटते क्रम में लिखेंगे, इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में लिखे हैं। जितनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं और 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए हम 11 को बीच में रखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या कैसी है? विषम संख्या है। विषम संख्या पूछा था, क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 5 है। तो यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, क्या सबसे अगर बड़ी संख्या पूछता कितना होता? 17 सबसे बड़ी संख्या होता। ये इसका आंसर होता। इसको देखिए ऐसे समझिए। देखिए 11 क्या है? औसत है बीच की संख्या। देखिए 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए ये जो गोला किए हैं, ये जो गोला किए हैं विषम संख्या हैं और ये जो छुट्टी है संख्या क्या है? सम संख्या। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। देखिए विषम संख्या एक सम, एक विषम, एक सम, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है? सम संख्या। और 25 क्या है? विषम संख्या। तो 25 को हमको सम संख्या बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए 25 को हम कैसे सम संख्या बनाते हैं? 25 को हमको सम संख्या बनाना होगा। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 25 को ऊपर रखिए। 25 के पहले क्या आता है? 24। 25 का पहले क्या आएगा? 24। और 25 का बाद क्या आता है? 26। अब देखिए 24 क्या है? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? सम संख्या। ये देखिए 24 क्या है? सम संख्या। और 24 के बाद क्या आता है? 24 के बाद 23 आएगा। 23 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसमें क्या पूछा है? सम संख्या। इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है? सम संख्या। इसलिए हम 23 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी? 22। क्या होगी? 22। ये देखिए संख्याएं कैसी हैं? सम संख्या। अब 22 की संख्या छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। और इस साइड देखिए 26। 27 को एक संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद लेंगे क्या होगा? 28, फिर 30। इसमें पूछा क्या है? 6 सम संख्या। इसको गिनिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये संख्या कैसी है? सम संख्या बन गई। इसमें पूछा क्या था? सम संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है? सम संख्या। देखिए 20, 22, 24, 26, 28, 30 एक ऐसी संख्या है सम संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 25 को बीच में रखिए और 24, 22, 20 जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं।
अब इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 सबसे बड़ी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता क्या होता? 20 इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 20 आदमियों का औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों का औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों का औसत पूछा। क्या पूछा है? कुल आदमियों का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 20 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 25 आदमी कितना है? 20 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 25। 25 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 500। कितना आया है? 500। और 30 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 30 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 20। अगर 20 में हम 30 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 600। कितना आया है? 600। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है। औसत दिया हो तो हम योग पता करते हैं। इसमें क्या दिया है? औसत। क्या दिया है? औसत। अगर औसत दिया रहता है तो योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है? औसत। अगर इसमें औसत दिया है तो हम क्या पता करेंगे? योग। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, 500 और 600 को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 1100। कितना आया है? 1100। और इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आया है? 50। ये जो 50 आया है क्या है? आदमियों का संख्या है। क्या है ये? आदमियों का संख्या है। और ये जो 1100 क्या है? आदमियों का योग है। क्या है ये? आदमियों का योग है। ये 50 क्या है? आदमियों की संख्या है। और 1100 क्या है? आदमियों का योग है। औसत क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। अब 11 योग कितना है? 1100। और संख्या कितनी है? 500। इसको हम डिवाइड करें, कितना आएगा? 22। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है और दूसरे 25 व्यक्तियों का औसत आय 2500 रुपये है। पूरे समूह का औसत आय पूछा। क्या पूछा? पूरे समूह का औसत। ये कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें देखिए 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 40,000। 20 व्यक्तियों का क्या पूछा है? व्यक्तियों का। 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 40,000। 40,000 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 80,000। कितना है? 80,000। और 25 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 2500। कितना है? 2500। 2500 में हम 25 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 62,500। कितना आया है? 62,500। अब इसमें देखिए अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं। क्या? अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। अब इसमें क्या? औसत दिया है तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 0 0 5 2 8 और 6 कितना? 14। और इन संख्याओं को टोटल किए, कितना आएगा? 5 45। ये क्या है? राशियों का संख्या है। ये क्या है? राशियों की संख्या है। ये क्या है? राशियों का योग है। ये राशियों का योग है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। अब देखिए योग कितना है? 14,2500। और संख्या कितनी है? 45। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 31 6 6.6 और 6। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है।
अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? 8वीं संख्या का मान। इसमें देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40। 40 में हम 15 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0। 15 चौका 60 है। और क्या दिया है? प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। क्या? प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 30। 30 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0। 8 तिरिक 24। और क्या दिया है? 8 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 50। 50 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0। 8 5 40। और ये क्या है? 600 क्या है? योग। इसमें औसत दिया है, हम तो योग पता किए हैं। 600 क्या है? योग। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 0 4 6। कितना है? 640। कितना है? 640। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं में, देखिए प्रथम 3 संख्याओं में ये 3 क्या आ रहा है? कॉमन। और अंतिम 3 संख्याओं में ये 3 देखिए क्या आ रहा है? कॉमन। इसलिए 600 में हम 640 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे रहनी चाहिए क्रम से। अब देखिए औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 47 को हम बीच में रखेंगे। 47 को बीच में रखेंगे। 47 के बाद क्या आता है? 46। और 46 के बाद कितना आएगा? 45। और 47 के बाद क्या आता है? 48 49। अब इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5। क्या पूछा था? 5 क्रमागत। 5 संख्या बन गई। देखिए ये संख्या कैसी है? क्रम से। देखिए 45 46 47 48 49 क्या है? संख्या है, क्रम से है। इसमें देखिए एक एक का अंतर आ रहा है, तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या। तो 47 को बीच में रखिए। जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। इस साइड संख्या देखिए घटते क्रम में है और इस साइड संख्या देखिए बढ़ते क्रम में है। इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 49 सबसे बड़ी संख्या है और 45 क्या है? सबसे छोटी संख्या। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 120 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए इस संख्याओं को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। क्या? बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो योग कितना है? 120 और संख्या कितनी है? 5। तो हम औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। योग कितना है? 120 और संख्या कितनी है? 5। बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसलिए हम 5 में 120 को डिवाइड करें, कितना आएगा? 2 दूना 4 5 चौक 20। कितना आया है? 24। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए हम 24 को बीच में रखेंगे। 24 के पहले क्या आता है? 23 22। 24 के बाद क्या आता है? 25 26। इसमें पूछा क्या है? 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है? क्रम से। देखिए 22 23 24 25 26 ये संख्याएं कैसी है? क्रम से है। अंतर कितने का रहा? एक एक का। और 5 संख्या पूछा था,
तो 5 संख्या देखिए बन गई, 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है बीच की संख्या, 24 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। देखिए 2 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 2 ही संख्या इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में, इस साइड संख्या घटते क्रम में। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 22। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। कि अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 135। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, 135 और संख्या कितनी है, 5। तो बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 सते 35, क्या है 27। कितना है, 27। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 27 को बीच में रखिए, 27 के पहले क्या आता है, 26। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। अगर हम 26 को लिखेंगे तो यह सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 26 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी, 25 23। और इस साइड एक संख्या छोड़ेंगे, कितना आएगा, 29 31। इसमें पूछा क्या है, 5 विषम संख्या। देखिए 5 कैसे हैं, ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 संख्या पूछा था विषम, तो 5 संख्या बन गई। ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। 27 को बीच में रखिए, औसत क्या होता है, बीच की संख्या। 27 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 23 सबसे इसकी छोटी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या दीजिए। क्या पूछा है, m प्लस n संख्याओं का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। m संख्याओं का औसत कितना है, m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर। n स्क्वायर में m को हम मल्टीपल करें, कितना आएगा, m n स्क्वायर। कितना है, m n स्क्वायर। और n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर। m स्क्वायर में n को हम मल्टीपल करें, कितना आएगा, m स्क्वायर। अब देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। अब इसमें देखिए क्या दिया था, औसत। अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है, औसत, तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा, m प्लस n। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। संख्या कितनी है, m प्लस n। अब इसमें देखिए m और n, देखिए दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। m n को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, m प्लस n अपान m प्लस n। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये संख्या सेम है, डिवाइड क्या बचा है, m n। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, P तथा Q की मासिक आय 20,000 रुपये है तथा P तथा Q की मासिक आय 40,000 रुपये है। R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है।
इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया, पी तथा क्यू की मासिक आय 20,000 है। क्या पी तथा क्यू की मासिक आय कितनी है? 20,000 है। पी प्लस क्यू का मासिक आय कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। संख्या कितनी है? 2, इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीपल करेंगे। कितना आएगा? 40,000। कितना है? 40,000। और क्या दिया है? क्यू तथा आर की मासिक आय कितनी है? 40,000। क्या दिया है? क्यू प्लस आर की मासिक आय कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। संख्या कितनी है? 2, इसलिए इसमें हम मल्टीपल करें, कितना आएगा? 80,000। कितना है? 80,000। इसमें पूछा क्या है? पूछा है आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? माइनस। इसलिए हम आर में क्यू को माइनस करेंगे। दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को हम माइनस करेंगे, क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू बराबर 80,000 में हम 40,000 को माइनस करेंगे। कितना आएगा? देखिए क्यू संख्या सेम है, कट गई। क्या बचा है? आर माइनस पी बराबर 80,000 में 20,000, 80,000 में 40,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 20,000। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 3 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60। जब औसत दिया रहता है तो हम क्या योग पता करते हैं? तो योग पता करेंगे। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60। 60 में हम 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0, 3 छंग 18। कितना है? 180। 80 क्या है? योग है। क्या है? योग। इसमें दिया क्या है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इसमें दिया क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब दुगनी का मतलब क्या होता है? दुगनी का मतलब होता है 2/1। तिगुनी का मतलब होता है 3/1। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 2/1। तीसरी संख्या कितना है? 3/1। 1 के सामने 1 भरिए, 3 के सामने 3। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 1/3/6। अब इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा? 10a। क्या है? 10a। 10a बराबर योग कितना है? 180। 180 तो a का मान निकालेंगे, तो 180 में हम 10 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 18। कितना है? 18। इसमें दिया क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्या दिया है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है? 6 और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1। इसलिए हम 6 में 1 को माइनस करें, कितना आएगा? 5। 18 में हम 5 से मल्टीपल करें, कितना आएगा? 18 पंचे 90। यही इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 6,000 रुपये तथा 5400 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्रय मूल्य कितना है? 6,000 और विक्रय मूल्य कितना है? 5400। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 6,000 और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 5400।
अगर 6000 में हम 5400 को माइनस करें कितना आएगा? 6000 में 5400 को माइनस करें कितना आएगा? 600। ये जो 600 है क्या है? हानि हुई है। अगर कोई वस्तु हम 600 में लाए हैं, मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम 600 में लाए, अगर 500 में बेचेंगे तो हानि होगी। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु हम 6000 में लाए हैं, अगर उसको हम 5400 में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगी। 600 अपान 6000, 6000 नीचे इसलिए लिखते हैं अपान में क्योंकि लाभ है या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। लाभ हो या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। इंटू 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते क्योंकि उसमें परसेंटेज पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना बचा है? 6 के 6। 10% की क्या होगी? हानि। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है तो हानि प्रतिशत पूछा। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 3। क्रय मूल्य कितना है? 4। अब 4 में हम 3 को माइनस करें कितना आएगा? 1। 1 क्या आया है? हानि। 1 क्या आया है? हानि। बराबर 1/4। 4 इसलिए लिखते हैं अपान में क्योंकि लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। इंटू परसेंटेज पूछा इसलिए हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25% क्या हुआ है? हानि। ये इसका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 7। और क्रय मूल्य कितना है? 5। इसमें हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 2% क्या हुई है? लाभ हुआ है। 2% का लाभ हुआ है। 2 लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। इसलिए हम अपान में 5 को लिखेंगे। इंटू 100, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 दूना 10, कितना आया है? 40% का क्या हुआ है? लाभ। ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा है? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। इसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से कितना कम है? क्या? विक्रय मूल्य से कितना कम है? तो इसका मतलब विक्रय मूल्य पहले कितना रहा होगा? 100। कितना रहा होगा विक्रय मूल्य पहले? विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100। 100 में कितना कम है? 30%। अगर 100 में हम 30% को माइनस करेंगे कितना आएगा? 70%। ये 70% क्या है? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 70%। और विक्रय मूल्य कितना है? 100। इसको हम क्या पूछा है? कम है। तो जीत हार फेल पास, कम अधिक क्या बताता है? अंतर को। इसलिए हम इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा? 30%। 30% अपान 70 इंटू 100। लाभ है या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। इसलिए अपान में हम 70 को लिखेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 300/7। इसमें डिवाइड करें कितना आएगा? 42 सही 6/7। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताब खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया तो 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी? क्या हानि? क्या पूछा है? हानि। खरीदा कितने का है? 225 को। बेचा कितने का है? 162 में। खरीदा कितने का है? खरीदा कितने का है? 225 का। और बेच कितने में रहा है? 162 में। अगर खरीदा 125 में है, बेच रहा है 162 में, तो क्या होगा? हानि तो होगी।
कितने की हानि हो रही है? 32 की। कितने की हानि हो रही है? 32 रुपए की। तो अब क्या पूछा है इसमें? 7 किताब बेचने पर क्या हानि होगी? क्या 7 किताब बेचने पर क्या हानि होगी? 32, ये जो 32 रुपये है एक किताब का मूल है। अगर 7 किताब बेचेगा कितनी हानि होगी? आएगा 441 की हानि हुई है। यही इसका आंसर हो गया।